राधे राधे साथियों। आपसे मैंने बात करी थी कि फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक कौन-कौन से कारक होते हैं, प्रत्येक भाव में कौन-कौन से कारक होते हैं। आज मैं उसका डीपली एक्सप्लेन करूँगी इसको कि कौन-कौन से भाव में कारक होते हैं। तो आज पहले हम लग्न की बात करते हैं और क्या-क्या इसमें भाव के कारक हो सकते हैं, ये मैं बात करती हूँ आपसे। और सबसे पहले हम लग्न में रूप रंग देखेंगे। व्यक्ति का रूप और रंग कैसा है, ये आपकी लग्न पर ही डिपेंड करता है। क्या वो काला है या गोरा है, तो और या सांवला है, तो उस पर जिस जैसे ग्रहों का इफ़ेक्ट रहता है, उसी तरह से हम देखेंगे कि उसका रूप रंग कैसा है। स्वास्थ्य की मैंने पहले ही चर्चा करी थी कि लग्न से हम स्वास्थ्य भी देखेंगे और सुख-दुःख, आपके जीवन में सुख और दुःख कितना है, ये भी हम लग्न से ही करते हैं। अगर लग्न अच्छी शुभ भाव में है लग्नेश या फिर लग्न पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा और अगर बुरा प्रभाव है, तो स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ रहेगा। लाइफ टाइम की बात हो रही है, ये पूरे जीवन में जीवन काल की बात हो रही है, तो देखा जाए तो सुख-दुःख हमें कितना मिलेगा। आत्मा की बात करते हैं। हमारी सोल कैसी है? क्या उसमें अच्छे विचार हैं, उत्तम विचार हैं या फिर वो बुरे नेगेटिव विचारों वाली है? आत्मा हमारी कैसी है? ये हम इससे लग्न से ही देखेंगे। फिर आयु प्रमाण बताया था कि आयु को हम बहुत कई भावों से और देखते हैं, अष्टम भाव से भी आयु देखते हैं, लेकिन लग्न से भी हमारी आयु का प्रमाण मिलता है। प्रारंभिक जीवन कैसा होगा व्यक्ति का? प्रारंभिक जीवन पूरा लग्न पे ही डिपेंड करता है कि लग्न हमारी अच्छी है तो प्रारंभिक जीवन अच्छा होगा। शारीरिक बनावट, कौन सा ग्रह बैठा है लग्न में, लग्न कैसी है, कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, इससे हमारी शारीरिक बनावट पर असर पड़ता है। तो लग्न से हम शारीरिक बनावट जरूर देखेंगे। स्वास्थ्य देख चुके हैं। क्रूर और शांत स्वभाव, लग्न पे अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति क्रूर भी हो जाता है और अगर सौम्य ग्रहों का प्रभाव होगा तो व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है। सिर मस्तिष्क की हम बात कर चुके हैं कि लग्न हमारा मस्तिष्क और ब्रेन और सिर की बनावट का भी होता है, तो हम उससे देखेंगे। साहस हमारे पास क्या है, क्या हम डर जाते हैं या हम बोल्ड हैं, तो ये देखने के लिए हम लग्न को ही देखेंगे। लग्न में अच्छे ग्रहों का प्रभाव होगा, अच्छा प्रभाव होगा, बली ग्रह होंगे तो व्यक्ति साहसी रहता है। व्यक्तित्व विचार क्या है, लग्न से हम देखेंगे कि व्यक्ति क्या दयालु है या फिर व्यक्ति का स्वभाव ठग की तरह है, वो ठग है या वो वाचाल है या वो कम बोलने वाला है। तो इस तरह के व्यक्तित्व का विचार हम लग्न से ही करेंगे। लग्न हमारी पूर्व दिशा है, बताया था पूर्व दिशा में जो राशि होती है वही लग्न राशि होती है, इसलिए हम पूर्व दिशा का विचार जो है लग्न से करेंगे। तो इस तरह हम इस करते हुए इतने सारे जो कारक हैं, ये सब लग्न के होते हैं और इससे लग्न प्रभावित होती है। तो अगर ये देखा जाए तो ये भाव के कारक हैं, तो अगर हम लग्न को देखते हैं तो हमें इन सारे कारकों को दिमाग में रखना पड़ेगा। और हर भाव में हर भाव का एक कारक ग्रह होता है। फिर से समझिएगा, हर भाव का प्रथम भाव से लेकर के 12th हाउस तक हर भाव का एक कारक ग्रह होता है। वो कारक ग्रह जैसे लग्न है, लग्न का कारक ग्रह होता है सूर्य। अब लग्न का कारक ग्रह सूर्य है और ये भाव कारक है। तो जो लग्न का कारक ग्रह है सूर्य, ये चाहे जिस भाव में जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लग्न में ही रहे, ये चाहे जिस भाव में जाए, लग्न से लेकर के 12th हाउस तक किसी भी भाव में जाता है, अगर वो अच्छी स्थिति में है, उसको शुभ ग्रहों की दृष्टि मिल रही है या वो शुभ ग्रहों के साथ है या वो सौम्य ग्रहों के साथ है, तो और वो अच्छी स्थिति में है, बली है, तो ज़रूर लग्न पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इनमें से जो सूर्य के का नेचर है, इनमें से कुछ ना कुछ लग्न को प्रभावित करेगा। वो कहीं भी बैठ जाए, शुभ प्रभाव में रहेगा तो शुभ फल देगा और अगर बुरे प्रभाव के साथ वो बैठा है कहीं तो वो बुरा प्रभाव देगा। मतलब कि बुरे प्रभाव से मतलब ये है कि ग्रह बली नहीं है और अच्छे प्रभाव से मतलब है ग्रह बली भी है, उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि भी है, वो अच्छे जगह भी बैठा है, तो वो बली होता है और वो लग्न तो वो हर जगह से वो लग्न को अच्छा ही करेगा। और अगर ये बुरा हो गया कारक ग्रह सूर्य, तो वो लग्न कहीं भी बैठ करके बुरा अगर हो गया है तो वो लग्न को प्रभावित करेगा और लग्न पे बुरा इफेक्ट डालेगा। अब अगर हम द्वितीय भाव की बात करें, सेकेंड हाउस की, तो सेकेंड हाउस का कारक ग्रह गुरु होता है
और इसके भाव के कारक जो हैं हमारे धन संग्रह, पारिवारिक सुख दुख। हमारा धन संग्रह कैसे किस तरह से संचित होता है, कितना हमारा धन संग्रह होगा, उस पर कितने बुरा प्रभाव है और कितना पॉजिटिव प्रभाव है सेकेंड हाउस पर, तो उससे हमें पता चलेगा कि धन संग्रह हमारे पास कितना होगा, कितना हमारा संचित धन होगा और किस तरह से हमारा धन रहेगा। पारिवारिक सुख दुख, इसमें हम कुटुंब भी देखते हैं यानी परिवार देखते हैं, परिवार की स्थिति क्या रहेगी वो हम सेकेंड हाउस से ही देखेंगे। संचित धन, खाद्य पदार्थ, कौन किस तरह का खाता है, ज़्यादा तेज खाता है, तीखा खाता है, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, ये सब हम सेकेंड हाउस से ही देखेंगे। राइट आई को भी हम देखते हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। नाक, सेकेंड हाउस से हम लोग नाक भी देखेंगे कि नाक में किसी को क्या समस्या होती है, नाक की बनावट कैसी है, ये हम सेकेंड हाउस से देखेंगे। कंठवाणी, वॉइस एबिलिटी कितनी है उसकी, म्यूजिक उसका कैसा, गायन में कैसा रहेगा, सिंगर बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी वॉइस टोन कैसी रहेगी, सौम्य होगा या फिर वो मतलब भाषी होगा, किस तरह से वो बोलेगा, उसके स्वर कैसे होंगे, बोलने की शक्ति उसकी कैसी है, कितनी स्पीच एबिलिटी किसी के पास हो सकती है, वो हम सेकेंड हाउस से ही देखेंगे। गायन शक्ति, अभी मैंने बताया आपको कि वो उसकी सिंगिंग पावर कितनी रहेगी, कैसे क्या वो गा पाएगा कि नहीं गा पाएगा। और लेखन कला, इससे भी हम लेखन कला देखेंगे कि उसकी राइटिंग कैसी है, वो कितना उसमें कैपेसिटी है कि वो लेखन क्षमता उसकी अच्छी रहती है। द्वितीय भाव का कारक ग्रह होता है गुरु। गुरु कहीं भी बैठा हो कुंडली में, अगर अच्छी पोजीशन पर गुरु बैठा है तो वो सेकंड हाउस के अपने आप गुणों में वृद्धि करेगा, यानी सेकंड हाउस के गुण जो है बढ़ जाएंगे, उसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी। और अगर गुरु पर नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इफेक्ट है, तो फिर वो ये जो सेकेंड हाउस के हैं इसमें ये भी कम हो जाएंगे, इसके गुण भी कम हो जाएंगे।